praise the Lord. खुदा का शुक्र हो। So let me go into the message आइए हम अपने कलाम की तरफ आते हैं, आज के पैगाम की तरफ, and let us read from Matthew chapter 3. और मेरे साथ देखिएगा बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब And there verse 1 to 12. और उसका पैसेज है पहली आयत से 12वीं आयत तक। मत्ती की इंजील 3रा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक मैं तिलावत करूँगा। शुड आई रीड? ओके। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यूसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा देने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खिलहान को खूब साफ़ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Yes, praise the Lord. खुदा का शुक्र हो। It's a few years back काफ़ी अरसे पहले की बात है, where an elderly man in the Australian city Sydney was living. एक बूढ़ा शख्स ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहता था। And since he had retired from his job already, so he was walking through the streets of Sydney every day. और चूँकि वो रिटायर्ड हो चुका था अपनी नौकरी से, तो वो हर शाम ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वॉक करता था, शाम को अपना जो है वो चहलकदमी करता था। And he was a believer. वो ईमानदार था। And he tried to reach the people from Sydney and especially those sailors in the harbour for Christ. और वो अक्सर लोगों से मिलता था और स्पेशली उन लोगों के साथ वो मुलाकात करता था या उन लोगों की तलाश करता था जो शहर में तिजारत के सिलसिले में आए हुए थे। He thought this is appropriate now. और जब वो लोगों से मिलता था तो वो उनसे गुफ्तगू शनीद करता था। He asked, for example, young man, बाज़-औक़ात वो किसी नौजवान को कहता है, ऐ नौजवान, when you would die next night, जब आप अगली सुबह या अगली रात मर जाएंगे, where will you spend eternity? तो जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम कहाँ पर होगे? That was it. That's it, यही वो कहता था। ये उसका सवाल होता था हर नौजवान से, हर शख्स से। So he left the young man alone फिर वो उस नौजवान को, उस शख्स को छोड़ and देता walked further और आगे चलता and talked to the next person. और फिर किसी और शख्स की तलाश करता कि उससे वही सवाल करे। When you would die next night, जब तुम आज शाम मर जाओगे, where would you spend eternity? तो तुम्हारी अब्दियत कहाँ पर होगी, तुम कहाँ पर जाओगे?
या तुम कहाँ पर अपनी अब्दियत गुजारोगे। And so after many years he had been doing this, और बहुत सालों से वो यही करता रहा। he didn't know whether this question would have changed some of the lives. और उसका ख्याल था कि शायद ये क्वेश्चन जो है लोगों की ज़िंदगियां तब्दील करने का सबब बने कि लोग इसके बारे में सोचें। An evangelist in England और इंग्लैंड में जो है एक दफ़ा was talking to a Christian how he was coming to Christ. उसने लोगों से बात की कि किस तरह से वो मसीह खुदावंद में आया। And he said, I was in Sydney. और उसने कहा मैं सिडनी में था, And a man was coming to me, और एक आदमी उसके पास आया, वो गवाही दे रहा था asking me the question, when you would die next night, और उसने भी मुझसे यही सवाल किया था कि क्या आज अगर तू मर जाएगा where would you spend eternity? और तेरी अब्दियत कहाँ होगी, तू कहाँ पे होगा। And he said, before, I was never thinking of the question. और उसने कहा कि मैंने ऐसा सवाल कभी सोचा नहीं था या मेरे पास इसका जवाब ही नहीं था। I just was living day by day and never was asking about death and eternity. और मैं तो एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा था और मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में या मौत के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था। But this question frightened me. और इस सवाल ने मुझे खौफज़दा कर दिया। And I continued to think about it. और मैं उसके ऊपर उस सवाल के बारे में बहुत सोचना मैंने शुरू कर And दिया। finally I came to Christ. और बिल आखिर मैं मसीह के पास आ गया। And हालेलुया। so the evangelist was interested. और वो जो मुबश्शिर था वो बड़ा एक इंटरेस्टेड था, वो बहुत ज़्यादा एक अजीब था और हैरानकुन था। Who was this man? कि मैंने सोचा कि ये शख्स कौन है जो मुझे पूछ रहा है। And while he continued to look for that man, he found hundreds of people who came to Christ because this older man was asking this specific question. और जब वो मैंने देखा कि वो शख्स मुझे ही नहीं बल्कि और 100 लोगों को भी यही सवाल पूछ रहा है और यही उनसे तवक्को कर रहा है कि तुम अपने कहाँ पर होगे, तो मैंने उसको ये सवाल पूछते देखा और मैं खुद हैरान हो गया। And I think too, this is a very important question. और मैंने सोचा ये कोई ख़ास सवाल है जो ये हर शख्स से पूछता है। Because you will die. क्योंकि आपने भी मरना है। Is that a gospel message? क्या ये खुशखबरी का पैगाम नहीं लग रहा आपको कि हम सब ने भी एक दिन जो है इस जहान फ़ानी को कूच करना है, हमने इसको छोड़ना है। It's the truth. क्या ये सच है? हाथ दिखा सकते हैं, क्या ये सच है You will die. कि आप सब भी एक दिन इस ज़मीन को छोड़ जाएंगे And then you will appear before God. और आप भी खुदा की अदालत में एक दिन उसके सामने होंगे And He is judge. और वो जो है वो जज होगा, वहाँ पर वो काजी होगा, जज होगा, He इंसाफ will करने वाला। look into my life. He will look into your life. वो आपकी ज़िंदगी को भी देखता है और वो मेरी ज़िंदगी को भी देखता है। And the way we are naturally, और जिस तरह हम बज़ाहिर दिखते हैं, we will not pass the test. हम उस शायद टेस्ट को पास ना कर सकें। And the Bible makes it very clear that no one of us, no one of us, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई भी पाक साफ नहीं है और इस काबिल नहीं है is fit for heaven. कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। No one. कोई भी नहीं। You see, this is why we need the Lord Jesus Christ. और यही वजह है कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। Because of our sin, हमारे गुनाहों के वसीले से we cannot appear before the holy God. हम खुदा की बादशाही में उसके सामने दाखिल या उसका सामना नहीं कर सकते अगर हम गुनहगार हैं तो। You know the biblical figure, the old judge called Samson. आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस में एक काजी का जिक्र है, The man who had superpower. समसून के बारे में वो बात कर रहे हैं जो बहुत जोर आवर और ताकतवर था। But before he was born, इससे पहले कि वो पैदा होता, his parents didn't have children, उसके माँ बाप के पास कोई औलाद नहीं थी and his mother was out in the field, और उसकी माँ खेतों में थी and the angel of the Lord appeared to her, और खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है saying, "You will have a son,
और उसको पैगाम देता है कि तेरे बेटा होगा, and this son will be empowered by the Holy Spirit, और वो खुदा कादर मुतलक की तरफ से जो है जोरावर होगा, खुदा का नज़ीर होगा, and he will judge the people of Israel और वो इस्राएल के लोगों का इंसाफ करेगा and set them free और उनको आज़ाद करेगा, because the Philistines were oppressing them. क्योंकि फ़लस्तीनियों के हाथों वो लोग दुख उठा रहे थे। She came home, told her husband, वो भागी हुई अपने घर पे आई और उसने अपने शौहर को बताया I met the angel of the Lord, कि मुझे एक फरिश्ता मिला है और उसने ये मुझे कहा है, and he said this and this and this, और उसने मुझे ये बातें की हैं। and the husband said, I need to hear it too. और उसके खामन ने कहा कि मुझे भी ये बातें सुननी है, मुझे भी इसको मिलना Where है। did you meet him? वो तुझे कहाँ पर मिला है? So they both went to the same place, और वो फिर दोनों उसी जगह पर वापस and जाते the हैं angel of the Lord was there too, और खुदा का फरिश्ता वहाँ पर आता है and they realized this is more than just a stranger. और वो देखते हैं कि ये अजीब बात है This is really the angel of the Lord. और ये वाकई खुदा का फरिश्ता है We need to bring some sacrifice. और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानगाह पर कुर्बानी चढ़ानी चाहिए। So they brought a lamb, सो वो एक कुर्बानगाह का and the इंतजाम angel करते touched हैं it with his staff, और वो एक बर्रे को उस पर रखते हैं and fire from heaven came, और आसमान से आग उस कुर्बानी पर आती है and the angel disappeared in the smoke. और उस वक्त खुदा का फरिश्ता जो है वहाँ से चला जाता है। And then Manoah, the husband's name, और फिर जो मनोहा जो उसका खामंद होता है he became afraid. और वो डर जाता है, Now we have to die क्या अब हम मर जाएंगे? because we have seen God with our eyes. क्योंकि हमने खुदा को देखा है। वो डर गया था क्योंकि इस्राएल में अगर कोई शख्स खुदा को देखता था तो शरीयत के मुताबिक उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। तो मनोहा भी उस वक्त जो है वो डर गया और खौफज़दा हो गया कि शायद हम भी मर जाएंगे। So you see, he had understood something, लेकिन उसने कुछ समझना था that we, in our sin, कि उसने कि हमारे गुनाहों में cannot see God. हम अपने गुनाहों में या अपने गुनाहों के साथ खुदा को नहीं देख सकते। And since heaven is the place where God is present, और आसमान एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा मौजूद है, the way we are, as we are, और जब हम अपने जिस्म में ज़ाहिरी तौर पर होते हैं we are not fit for heaven. हम इस काबिल नहीं हैं कि इस जिस्म के साथ हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। No one could enter it. कोई भी जो है इस काबिल नहीं कि इस जिस्मानी ज़ाहिरी सूरत हाल के साथ आसमान पर दाखिल हो जाए। So in other words, there's only one place where we should be, और दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ एक ही जगह है and that is hell. और वो जो है जहन्नम है, कि जहन्नम का भी इंतज़ाम है जहाँ पर लोग जाएंगे, It's not a nice perspective. और वो एक अच्छी जगह नहीं है। You see, and the people of the Bible have understood, no, we cannot live lightly before God. और बाइबल मुकद्दस में बारहा गवाहियाँ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे किरदार हैं जो इस काबिल नहीं मिलते God, and no one और can कोई stand भी before Him. कोई भी उसके सामने नहीं ठहर सकता क्योंकि वो पाक है, खुदा पाक है। So, we have read Matthew chapter 3. हमने जो हवाला मत्ती की इंजील में से पढ़ा है, And there John the Baptist appears, और यहाँ पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं। and he starts to preach जब उसने मुनादी शुरू की that God will come and that His kingdom will be established. उसने इस बात का ऐलान किया कि खुदावंद आएगा और अपनी बादशाहत को कायम करेगा, And that He will rule in this world. और फिर वो इस दुनिया में, इस जहान में अपनी बादशाहत को कायम करेगा। But then He also says, now repent, फिर उसने ये भी कहा कि तौबा करो, turn away from your old life, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ो, मुड़ जाओ और तौबा करो, turn away from your sin. अपनी राहों से फिरो और तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। And we have read that people were coming, और हमने पढ़ा कि लोग आ रहे थे, many people were coming, बहुत से लोग उसके पास आए and He told them, you will be under the judgment of God.
और जब लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम जो है खुदा की अदालत के हकदार हो, तुम खुदा की अदालत में एक दिन लाए जाओगे and he will judge you. और वो तुम्हारा इंसाफ करेगा, खुदा तुमसे पूछगीछ करेगा। यूहन्ना उन लोगों से मुखातिब था जो उसके पास बपतिस्मा के लिए आते थे, And there is no way to escape this judgment. और यूहन्ना बताता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे आप उसकी अदालत से बच सको या उसका सामना ना कर सको। So you have to repent. सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपने तौबा करनी है। You have to get away from your old life. आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी, And you have to turn to him. और आपको अपनी जो है राहों को जो है अपनी राहों से मुड़ना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी And commit your life to God. और खुदा से अपनी ज़िंदगी को जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देनी पड़ेगी। And John is using harsh words. और यूहन्ना यहाँ पर बहुत सख्त अल्फाजों का भी इस्तेमाल करता है Use snakes और वो सांपों का भी जिक्र करता है, and other words he used for the people. और वो इस पैसेज में और भी सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। You may say, I am not a criminal. आप कह सकते हैं कि मैं तो कोई डाकू नहीं, And it might be true. और ये सच भी है कि आप ऐसे काम नहीं करते। But so was Nicodemus. इसी तरह से निकोदीमस भी आया, And Nicodemus was a well-trained person in Jewish religion. और निकोदीमस जो है वो शरा का आलम है और वो शरीयत को जानता है, वो उस्ताद है। He belonged to the Jewish parliament, which was a religious parliament. और वो जो है यहूदियों की जो अदालत थी, शरा का आलम था और उसका मेंबर था। He was an elder in Israel. और वो अपने इसराइल में जो है वो जान पहचान थी उसकी, वो उस्ताद था, वो मौलम था, शरीयत का सिखाने वाला था, Well recognized among the people of Israel. और लोग उसको जानते थे, पहचानते थे कि ये आलम है, उस्ताद है। And he comes to Jesus जब वो यीशु के पास आता है and he tells Jesus, we know that you are from God. और वो यीशु को कहता है, हमें पता है कि तू खुदा की तरफ से आया है That you are a teacher from God. और तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। And what does Jesus say? और यीशु ने उससे क्या कहा? He doesn't say, oh thank you very much. और निकोदीमस ने उसको ये नहीं कहा यीशु को कि जी आपका बहुत शुक्रिया, No, उसने ऐसा नहीं कहा। he immediately says, Nicodemus, you have to be born again. उसने यीशु ने निकोदीमस को कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। Now, this well-recognized person among Israel, और ये नामी ग्रामी शख्स यीशु के सामने है an elder in Israel, और अपनी कौंसिल में जाना पहचाना जाता है, but Jesus says, this is not enough. और यीशु कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, You must be born again. तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। Let me tell you my own testimony. मैं अपनी शख्सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। I was not only raised in a Christian family, मैं सिर्फ एक मसीह फैमिली में पैदा ही नहीं हुआ, my father was the leader, the leading elder of that church. और मेरे बाप जो थे एक चर्च के एल्डर थे जो चर्च में खिदमत करते थे। We didn't have a pastor, हमारा कोई पासबान नहीं था चर्च में, so my father was the leader. और मेरे बाप जो थे उस चर्च की रहनुमाई करते थे, क्योंकि उस चर्च में पादरी नहीं थे तो मेरे बाप कलीसिया की रहनुमाई करते थे। And more than that, और इससे ज़्यादा when my father built his house, जब मेरे बाप ने घर बनाया, my grandfather told him, you need to build or have a room for the church. और मेरे दादा ने मेरे बाप को बताया कि तुझे ना सिर्फ अपना घर बनाना है बल्कि तुझे एक हॉल भी, इबादत के लिए एक चर्च भी, उसकी भी तामीर करनी है। So I can say I was born in a church. सो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक चर्च में पैदा हुआ, मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पर खुदा का चर्च था, कलीसिया थी। But that did not make me a Christian. लेकिन उसने मुझे मसीही नहीं बनाया। मैं मसीही घर में पैदा ज़रूर हुआ लेकिन उसने मुझे मसीही नहीं बनाया, ये काफ़ी ना था। I don't know
Maybe sometimes when you don't meet here, there may be little animals in that church. I beg your pardon? Animals. हो सकता है कि इस चर्च में आप कुछ In one church, I've seen sparrows building a nest. ओके कह रहे हैं कि मैंने देखा कि एक चर्च में हो सकता है कि कोई जानवर जो हैं वो चर्च बनाने के लिए कुछ चिड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल की हों जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला हो। Now, this little bird, which is born then, और ये छोटे परिंदे जो कि कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल लेते हैं, is that a Christian? क्या वो मसीही थे? Because it was born in a church? कि वो चर्च में आते हैं, चर्च में रहते हैं, चर्च में पैदा हुए हैं, क्या वो मसीही हो गए? No. नहीं, ऐसा नहीं है। A sparrow remains a sparrow. चिड़िया जो है या परिंदे जो है वो परिंदे ही रहेंगे। And when you are born as a sinner. और जब आप भी पैदा होते हैं, जब कोई शख्स भी पैदा होता है तो वो गुनाह उसके अंदर, गुनाह की सरशीश उसके अंदर मौजूद होती है। You see, even if you are born in a Christian setting. और आप जब किसी मसीही घराने में भी पैदा होते हैं, And I want to say this especially in the context of Pakistan. और ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि मसीही घराने में जब आप पैदा होते हैं तो आप मसीही नहीं बन जाते। Well, so often I see when I ask people, are you a Christian? Yes, I'm a Christian. I'm not majority religion. और मैं कहता है कि मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप मसीही हैं, तो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ मैं मसीही हूँ। But not being a Muslim doesn't make you a Christian. किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए आप अपना जो है तारुफ इस तरह से नहीं करा सकते कि आप मसीही हैं और आप मेजॉरिटी बन गए हैं। You see, I was born in a church. वो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं भी एक चर्च में पैदा हुआ। I was born in a Christian family. मैं एक मसीह घराने में पैदा हुआ, But that did not make me a Christian. लेकिन मेरा पैदा होना मुझे मसीही नहीं बनाता। I had to be born again. मुझे भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर था। Hallelujah. हालेलुया। And the same thing is true for you. और यही कुछ आपके लिए भी है, आपको भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। You see, as it was true for Nicodemus, जैसा कि निकोदेमस को कहा गया you must be born again. कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। It was true for me. ये मेरे लिए भी है You must be born again. कि हमको भी या हम सबको भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर And है। it's true for you too. You must be born again. और ये आपके लिए भी है कि आपको नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। You see that the Holy Spirit comes over your life. और जब खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी पर आता है, And that you turn away from your old life. फिर आप अपनी पुरानी इंसानियत उन चीज़ों से And that निकलते you हैं come to the cross. और फिर आप क्रॉस के पास आते हैं, सलीब के पास And आते you हैं come to the Lord Jesus Christ. और फिर आप मसीह के पास आ जाते हैं Forgive me my sin. और सलीब के सामने अपने गुनाहों का इकरार And करते give हैं me new life. और कहते हैं कि खुदावन मुझे नई जिंदगी दे। Hallelujah. हालेलुया। और वो आपको नई जिंदगी दे देता है। He's हालेलुया। changing your life. और वो आपकी जिंदगी को बदल देता है He's making something very much new in your और वो life. आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर देता है। So when John the Baptist preached this message, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये पैगाम दे रहा God था, is coming. खुदा आ रहा है And when you want to meet God, और जब तुम खुदा को मिलोगे you have to repent. तुम्हें तौबा करनी है, You have to turn away from your old अपनी life. पुरानी चीजों को, अपनी जिंदगी को छोड़ना है। Thousands of people did. हजारों लोगों ने ऐसा किया And then, as a sign that they were coming to God, और एक निशान के तौर पर जब वो खुदा के पास आए they were baptized. तो वो उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो मसीह के पास आ गए। But first step was repentance. लेकिन पहला कदम जो उठाया वो तौबा का था And second step was baptism. और दूसरा कदम बपतिस्मे का था। Okay? क्या सही है? We find that throughout the New Testament. Or- First step is believing in the Lord Jesus Christ, being born again, and second step is baptism. बाइबल मुकद्दस में यही तरीकाकार है। जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो पहला कदम जो है वो तौबा है और दूसरा कदम जो है वो बपतिस्मा लेना, नए सिरे से पैदा होना है। So first step is you turn away from your old life.
पहला कदम आप अपनी पुरानी इंसानियत, पुरानी लाइफ से मुड़ते हैं, तौबा करते हैं You turn to God with और a humble and broken heart, और आप अपना रुख खुदा की तरफ करते हैं and you receive new life from और Him. आप नई ज़िंदगी खुदावंद से हासिल करते हैं। 2 Corinthians 5:17, दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, a verse which you should memorize. और ये वो आयत है जिसको आपने पढ़ना ज़रूर है, याद करना है। If someone is in Christ, अगर कोई मसीह में है then the old has passed away. शुड आई रीड द Yes, please. दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के साथ वर्स नंबर 17, Yes. So the old is gone, पुरानी चीज़ें जाती रहीं and something wonderful new from God has come. और नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई, सब कुछ नया हो गया, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। So there was a man who spent quite a few years in prison because he was a murderer. एक शख्स था जिसने बहुत साल जेल में गुजारे क्योंकि उसने कत्ल किया था, But then he came to Christ लेकिन बाद में उसने तौबा की, मसीह के पास आया and he said, I was a murderer. और फिर वो कहता था कि मैं एक कातिल था, But now I've received new life from God. लेकिन अब मैंने नई ज़िंदगी मसीह में हासिल कर ली है, अब मैं नया मखलूक बन गया And हूँ now I'm a new man. और अब मैं एक नया मखलूक हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So Christ is doing something new. और मसीह हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही करता है, सब चीज़ें नई बना देता है, So that's the first step. और ये पहला कदम है। And the second step is baptism. और दूसरा कदम जो है वो बपतिस्मा लेना है। So when we read about baptism, जब हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं we could turn to 1 Corinthians 10 verse 1 and 2, but you don't need to read. I just Okay. said it. जब हम बाइबल मुकद्दस में से बपतिस्मे के बारे में पढ़ते हैं, पहला करंथियों, Paul speaks about Israel when they came out of Egypt. पौलुस जो है वो अपने बारे में बात करता था कि जब वो इस्राएल में था And when Moses said, Pharaoh, let my people go, after these 10 plagues, they could move out of Egypt. और वो मूसा के बारे में भी बात करता है कि जब मूसा जो है वो फिरौन के महल में गया और उसने इजाज़तनामा लिया, उससे बात की कि मेरे लोगों को जाने दे। But then you know, on the way, just before the Red Sea, Pharaoh thought, I made a mistake. लेकिन जब फिरौन ने उनको जाने ना दिया तो बाद में उसको एहसास हुआ कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है इनको ना जाने देने के लिए। Now I don't have slaves anymore. और अब जो है वो गुलाम नहीं रहे I need to get them back. और मुझे दोबारा से उनको रोकना है और उनको दोबारा से गुलाम बनाना है। And he was happy. Oh, they are now stuck. They are before the Red Sea and they cannot escape. और जब वो जा रहे थे तो बहरा कुलसम के सामने वो रुक गए, तो फिरौन ने दोबारा से कोशिश की कि उनको रोके और दोबारा से गुलामी में ले आए, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि शायद उसने उनको जाने देने के लिए ये गलती कर दी है। And when Moses talked to God and said, now we are in a trap, और जब मूसा वहाँ पर खड़ा था, सामने समंदर था, तो उसने खुदा से बात की कि अब मैं क्या करूँ, help us please. ऐ खुदा हमारी मदद कर, हम क्या करें। Then God made a way through the Dead Sea. और खुदा ने समंदर में से रास्ते को बना दिया। हालेलुया। So Israel could pass through the Red Sea, dry foot. और इस्राएली जो है उस समुंदर में से जब रास्ता बन गया तो खुश्क समुंदर में से गुजरते हुए निकलते गए। And when the Egyptians wanted to go through, और जब वो जो है फिरौन की फौजें उनका पीछा करने के लिए आई water came back and और they drowned. पानी दोबारा से वैसे ही हो गया और उनकी फौजें जो हैं वो गर्क हो गई पानी में। हालेलुया। So now in 1 Corinthians 10 verse 1 and 2, और पहला करंथियों 10वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में Paul says, पौलुस कहता है, Israel has been baptized in the Red Sea. और पौलुस हवाला देते हुए उस वाक्य का कहता है कि इस्राएलियों को उस पानी में जो है बपतिस्मा दिया गया। And you may say, oh, Pastor Hans, you have just told us
They were going dry foot. आप कह सकते हैं कि पास्टर हंस वो तो खुश्क समंदर में से गुजर रहे थे। And when you have a baptism here outside in the basin, और आपके चर्च में भी बाहर जो है हौज बना हुआ है बपतिस्मे के लिए, और आपको भी जब पानी का बपतिस्मा दिया जाता है you're totally in the water. आप मुकम्मल तौर पर पानी में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, And when you come out, और you're जब all आप बाहर wet. आते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया, ऐसे ही है। So we think this is baptism. और हम सोचते हैं कि ये बपतिस्मा है। And now Paul says Israel was kind of baptized in the Red Sea. और पौलुस जो है उसके बारे में बात करता है कि जिस तरह आप हौज में पानी के तालाब में जाते हैं और मुकम्मल डूबकर बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस्राएलियों का भी बपतिस्मा हुआ था उस समुद्र में से गुजरते हुए। They did not get wet. लेकिन वो उनके कपड़े गीले नहीं हुए थे, वो भीगे नहीं थे, पानी उन पर नहीं आया था। So how do we have to understand this? आप इसको कैसे समझते हैं? On this side इस तरफ of the Red Sea, बहरा कुलज़म है, who was their king? और उनका बादशाह कौन है? Pharaoh. फिरौन। Okay? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, वो समझाना चाह रहे हैं कि समुंदर दो हिस्से में हुआ, एक तरफ फिरौन है जो उनका बादशाह है और उसकी फौजें हैं, On this side, और दूसरी तरफ who was their king? उनका बादशाह कौन है? God was their king. यहोवा खुदा उनका बादशाह है। हालेलुया। On this side, इस तरफ they were slaves. वो गुलाम हैं, No freedom. उनकी कोई आज़ादी, कोई मर्जी नहीं है। On this side, लेकिन इस तरफ they were free. वो आज़ाद हैं। हालेलुया। Free from slavery. वो अपनी गुलामी से Free आज़ाद to हैं serve God. और आज़ाद हैं कि खुदा की प्रस्तिश करें, Free to be their people. और आज़ाद हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारें और खुदा के लोग हों। Now in Romans chapter 6, और रोमियो 6 बाब में Paul also explains पौलुस baptism. कहता है, बपतिस्मा के बारे में कहता है, And he says, on this side, वो कहता है कि इस तरफ you were slaves. आप गुलाम थे, Not to Pharaoh, फिरौन के नहीं, but to sin. लेकिन गुनाह के गुलाम थे। Sin told you, steal. और गुनाह आपको कहता था कि चोरी करें, And you said, yes sir. और आप गुनाह की गुलामी करते थे, ठीक है सर, यस सर। Sin said, lie. गुनाह कहता था झूठ बोल, And you said, yes sir. और आप उसकी बात मान के कहते थे, ठीक है सर, मैं झूठ बोलूँगा। On this side, sin said, commit adultery. इस तरफ गुनाह आपको कहता था कि बदकारी करें, ज़नाकारी करें, And you said, yes sir. और आप उसकी जो है बात मानते थे कि ठीक है सर, You were slaves of sin. क्योंकि आप गुनाह के गुलाम थे, And sin brought death. और गुनाह जो है मौत को दावत देता है, And sin brought judgment. और गुनाह जो है अदालत को लाता है, And there was no hope for you. और वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, Because when you would appear before God, क्योंकि जब आप खुदा के सामने जाएंगे you would be judged. आपकी अदालत होगी। Okay, Romans chapter 8, chapter 6, verse 33. रोमियो 6 बाब उसकी 33-33वीं आयत, The wages which sin pays out is death. गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। What we earn from our natural life जो कुछ हम अपनी फितरती ज़िंदगी में करते हैं, is death. ये सब गुनाह के ज़िम्मे में आता है। But it continues, but God's gift लेकिन खुदा का तोहफा जो है, for us is eternal life. खुदा का तोहफा हमारे लिए निजात का तोहफा है। हालेलुया। Hallelujah. So Paul says, when you come to Christ, पौलुस कहता है जब आप मसीह के पास आते हैं, when you receive Him in your heart, जब आप मसीह को अपने अंदर लेते हैं, when the Holy Spirit makes you children of God, जब खुदा का रूह आपको खुदा के बेटे you बेटियां are no बनाता है, longer slave to sin. आप जो है गुनाह के गुलाम नहीं रहते, In fact, you are dead to और sin. दर हकीकत आप जो है तब्दील हो जाते Sin हैं, has no longer power over your और life. गुनाह की आप पर कोई ताकत, कोई
हुक्मरानी you नहीं are रहती free. और अब आप आजाद हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are free. और पौलुस कहता है चूंकि हम आजाद हैं, We commit ourselves to the Lord Jesus Christ. और अब हम अपनी जिंदगी जो है मसीह के ताबे करते We हैं, मसीह के commit साथ ourselves गुजारते to हैं। God. हम अपनी जिंदगी मसीह के साथ गुजारते हैं। Before we were part of death, इससे पहले हम गुनाह में थे and now we are part of Christ. और अब हम मसीह के साथ हमारी जिंदगियां पेवस्त हैं, हम मसीह में जुड़ गए हैं। And now in baptism, और- we are dying. और अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं We are dying to sin. तो हम गुनाह में मरने का बपतिस्मा लेते हैं And with Christ, we और- are being raised to a new life. और मसीह के साथ हम नई ज़िंदगी में गुनाह से आज़ाद होकर नई ज़िंदगी में जन्म लेते हैं, नई ज़िंदगी पाते हैं। And now we give the members of our body, और अब हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं we give it to Christ हम मसीह को देते हैं so He can use it for His glory. ताकि वो हमें हमारे जिस्म को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। So instead of stealing members of our bodies, steal, और अब हमारे जिस्म के अज़ा चोरी नहीं करते, ऐसे बुरे काम नहीं करते, now we use the members of our bodies to give. और अब हम अपने जिस्म के अज़ा को खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। Before we may have been cursing, पुरानी लाइफ में हम जो थे गुनाह के नीचे थे, लानत के नीचे थे, using filthy language, और आप बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते थे, and गालियाँ देते थे। now this mouth is a member of the Lord Jesus Christ. लेकिन अब ये मुंह जो है खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, And now I'm praising Him. और अब हम इस मुंह से खुदा की तारीफ करते हैं, And now I'm giving testimony about how great He is. और इसी मुंह से हम अब अपनी गवाही देते हैं। Now I'm using my words to bless people. और अब हम अपने अल्फाजों का इस्तेमाल बरकत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And that happens in baptism. और ये बपतिस्मा से होता है। You are dying to sin, आप गुनाह के एतबार से मर जाते हैं and now you live for Christ. और अब आप मसीह के एतबार से जिंदा हो जाते हैं, And His life wants to show through your life. और उसकी ज़िंदगी आप में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। आप खुदा की ज़िंदगी को अपने जिस्म से, अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते हैं। So when the sunlight in the morning shines on our faces, जिस तरह सूरज की रोशनी सुबह को हमारे चेहरे पर आती है we start to smile. और हम खुश होते हैं, सेम इसी तरह हमारी ज़िंदगी मसीह के साथ शुरू हो जाती है, एक नई रोशनी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। We receive the love of God, हम खुदा की मोहब्बत को रिसीव करते हैं and the love of God shines through our eyes, और मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर से छलकना शुरू हो जाती है shines through our face, और हमारे चेहरे से नज़र आती है, shines through our whole body. हमारे जिस्म से मसीह की मोहब्बत, उसकी रोशनी ज़ाहिर होती Now है। we have received new life और in Jesus. और अब हम नई ज़िंदगी में हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मसीह के साथ पेवस्त हैं And fruit is growing in our life. और हमारी ज़िंदगी में फल लगना शुरू हो जाते हैं। You see, Jesus is looking for fruit. और आपको पता है यीशु मसीह फल ढूंढने को आते हैं। So when we have come to Him, जब हम उसके पास आते हैं, and when we have been baptized, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, He's looking what is happening now in your life. और मसीह देखता है कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है। There must be fruit in your life. वो आपकी ज़िंदगी में फल देखना चाहता है। Like a newborn child, the first thing when it's born, it cries. और वो देखना चाहता है कि आपने अपनी ज़िंदगी मसीह को दी है, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। So it shows I am alive. और वो आप दिखाते हैं या आप जाहिर करते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी बदल गई है, अब मैं मसीह में आ गया हूँ। And when you have come to Christ, you show that you are alive. और जब आप मसीह में आते हैं तो आपके कामों से नज़र आता है कि आप मसीह में आगे हैं, मसीह आपकी ज़िंदगी में मौजूद है And your life reflects the life of the Lord Jesus और Christ. आपकी ज़िंदगी से यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है। Yes, and like a newborn baby grows, जिस तरह एक छोटा बच्चा गोश्त में बढ़ता है, जिसामत में बढ़ता है, so we as Christians also grow in our Lord. बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी मसीही ज़िंदगी में बढ़ते हैं।
the burning love for Jesus grows. खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में परवान चढ़ती है The desire to come closer to Him grows. और अब हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुदा के और ज़्यादा करीब जाएं And the way it is reflected in our lives grows as well. और जिस तरह हम उसमें बढ़ते जाते हैं हम तरक्की करते जाते हैं। So when John preached, जब यूहन्ना ने मुनादी की thousands of people were coming, हज़ारों लोग उसके पास आए and many have been baptized in the Jordan River और बहुत से लोगों ने यरदन के उस दरिया में बपतिस्मा लिया as a sign we want to have a new life and we are turning to God. और एक निशान के तौर पर उन्होंने जाहिर किया कि अब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ते हैं और नई ज़िंदगी में आते हैं। Jesus also was there. यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद होता है That's the wonderful thing. और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि यीशु मसीह भी वहाँ पर मौजूद होते If हैं। you continue to read in Matthew chapter 3, अगर आप बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील तीसरे बाब को पढ़ें मुकम्मल तौर पर the next verses say Jesus was coming. और आप देखेंगे कि लिखा है कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास मौजूद होते हैं। See, this Jesus says, I want to be there where people turn to God. और यीशु मसीह भी उस जगह पर मौजूद होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि लोग किस तरह बपतिस्मा ले रहे हैं। And when he tells a story about the prodigal son, the lost sheep and the lost coin, और जब यीशु मसीह ने तमसीलों में खोए हुए बेटों की तमसील दी, खोए हुए सिक्के के बारे में एक तमसील दी, in the center of this chapter in Luke 15, और लूका की इंजील 15वें बाब में आपको ये सब मिलेगा। we read the same way this woman was rejoicing, I found my coin. और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो औरत जिसका सिक्का खोया हुआ सिक्का मिल गया था And वो खुश हो गई, the same way as the shepherd was rejoicing because he found his sheep, और जिस तरह वो चरवाहा जिसको अपनी खोई हुई भेड़ मिल गई थी खुश हुआ, and the same way the father was rejoicing because the son has returned home. और बिल्कुल उसी तरह जब बाप को अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया वो खुश हुआ। They had food, they had music, they had dancing. उसने खाने का इंतजाम किया, एक पार्टी की एहतमाम किया गया, खुशी का एहतमाम किया गया। So Jesus says, और यीशु मसीह ने कहा in the same way there is joy in heaven when someone returns to God. बिल्कुल इसी तरह ही जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देंगे तो खुदा बाप भी आपका इस्तकबाल करेगा आसमान पर। So Jesus is there. यीशु मसीह वहाँ मौजूद है And then he stands in the row of people who are baptized. और फिर वो उन लोगों से होता हुआ आगे आता है। And John was right. You don't have to be baptized. और यूहन्ना जो है वो इसरार करता है कि मैं तो तुझे बपतिस्मा देने के काबिल नहीं हूँ, You, Jesus, have to baptize me. क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूँ। And Jesus says, let it be for the righteousness' sake. और यीशु मसीह कहता है कि रास्तबाजी के लिए इसको होने ही दे। So Jesus was there यीशु मसीह वहाँ मौजूद होते हैं to show when someone turns to God, this is what I want. और यीशु मसीह खुद बपतिस्मा देकर वहाँ पर सिखाते हैं कि मुझे भी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर There है। is together with you. और इस तरह से आप नए सिरे से पैदा होते हैं और खुदा के साथ एक होते हैं। Especially when this step is connected with a price. और स्पेशली जब आप मसीह के साथ उसमें नई ज़िंदगी में आते हैं। It's not always easy ये आसान नहीं है to say, I give my life totally to the Lord Jesus Christ. कि आप अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मसीह को दें, ये आसान नहीं है And I want to live with Him. कि मैं अपनी पूरी अब्दियत पूरी ज़िंदगी तेरे साथ गुजारूंगा। For Paul it was clear, when I come to Christ, और पौलुस कहता है जब मैं मसीह में आया it will mean persecution. और मैंने बहुत से दुख उठाए, This is what he was told right in the beginning. और यही कुछ वो अपनी गवाही देते हुए ख़तों में भी लिखता है It will mean trouble. कि मैं भी जो है दुख उठाए हैं मैंने भी। So for some of us, especially of you in this country, it may mean persecution. और आप भी जब इस मुल्क में रहते हैं तो आपको भी बहुत सी मुश्किलात आजमाइशों का सामना करना पड़ता है It may mean difficulties. और ये आपके लिए मुश्किल काम है।
But when you know what the Lord Jesus has done for you, लेकिन जब आप उस काम को जानते हैं कि जो खुदा ने आपके लिए किया है, and when you know what is prepared in heaven for you, और जब आप इस काम को जानते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है, whatever might happen in the way to that place, और जो भी मसाइल मेरे रास्ते में आते हैं उस रास्ते तक in the पहुंचने end के it लिए, will come nothing. और आखिर में जो है वो कुछ भी नहीं है, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। If I only meet my Lord Jesus Christ, अगर मैं सिर्फ मसीह को थाम लूं, मसीह को ले and if लूं, I can only worship Him, अगर मैं सिर्फ उसकी तारीफ करूं because He has done so much for me. क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये मसाइल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। In my church, when we have a baptismal service, जब हमारे चर्च में बपतिस्मा दिए जाते हैं, so often we sing this song, I have decided to follow Jesus. तो हम ये I गीत गाते have हैं, decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. तो हम भी ये गीत गाते हैं, No turning back, no turning back. Sing it with me. I have decided यीशु के पीछे मैं चला, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. ना पीछे बढ़ूंगा ना पीछे हटूंगा, ये इकरार करते हैं। जब हम अपने चर्च में बपतिस्मा देते हैं तो वो ये गीत गाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। I have decided to follow Jesus. मैंने इंतखाब किया है मसीह के साथ चलने का, And no turning back. और मैं पीछे नहीं हटूंगा, Because there in eternity, क्योंकि अब्दियत में something wonderful is waiting. में बहुत कुछ है। So young man, सो ए नौजवानों, young woman, नौजवान बेटे बेटियों, uncle, auntie, अंकल आंटियों, when you die next night, जब आप अगली सुबह मर जाएंगे where will you spend eternity? तो आप कहाँ पर होंगे, इस बात को भी आप सोचिए। I, for myself, मैं अपने खातिर अपने बारे में कहता have हूँ, decided to follow Jesus. मैंने इंतखाब कर लिया है कि मैं मसीह के साथ चलूँगा और पीछे नहीं हटूँगा, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा।